नमैरियाण नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाउणमेशो वंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलान् च बेजिमडमम वै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अरते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवो जय सुवाणं भवो चित्तैराणो बच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रिय पौमा वै पमुनिसेव्यकाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। समसंपत्ति ही अनंतकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान समदेव सूर्य सीमा रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ में आज के सूत्र में हम प्रवेश करते हैं। मुझे और आपको चाहे चींटी हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे शेर हो, चाहे देव हो, नरक हो, संसारी हो, सन्यासी हो, दुर्जन हो, सज्जन हो, संपत्ति चाहिए कि नहीं, एक राय नहीं है। सौंदर्य सभी को नहीं चाहिए, स्वास्थ्य सभी को नहीं चाहिए, संबंध मेंटेन होना चाहिए, वो सभी की इच्छा नहीं, मगर एक कॉमन इच्छा मेरी और आपकी, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। चाहे हम चारित्र के मार्ग पे गए, आपको लगता है कि ये नंगे पैर चलना ये सब दुख, ओके, मगर फिर भी अंदर में एक गोल है कि किसी भी हिसाब से सुख तो चाहिए ही चाहिए। आप में और मेरे में फर्क क्या पड़ा? आपका गोल सुख का, मेरा भी गोल सुख का, मगर भगवान एक बात करते, वो बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। सूत्र का अर्थ ये है कि पराधीन में कभी सुख नहीं हो सकता है। रिपीट, जो भी पराधीन है वहाँ सुख नहीं हो सकता है। मेरा सुख और आपका सुख, हम एक बात पूछे, कौन सा सुख स्वाधीन है? आप एक बात बता सकते हो? आप एक बात बता दो कि मेरे जीवन में किसी पे डिपेंड नहीं, ऐसा सुख मेरे पास से कोई नहीं। लंबा इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं क्योंकि क्लैरिफिकेशन में समय बहुत चलेगा, मगर कोई सुख नहीं है। थकान है, गाड़ी चाहिए। आपको मालूम होगा गाड़ी में बैठते बैठते भी कभी थकान लगती है। समझ में क्या कहना चाहता हूँ? 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव पे तुम निकले, फिर कभी मन होता है कभी पैर को हल्का करो, थोड़ा नीचे उतरो, बराबर है। आपको लगता है मिठाई में सुख है, रोज 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 मिठाई खाने के बाद मन बोलता है अभी रोटी मिले तो ठीक है, मिठाई से थक गया, ओके। माने एक भी सुख मेरे पास स्वाधीन नहीं, हर सुख पराधीन है। तो आज आपसे 3 बात करना चाहता हूँ। सुख चाहिए तो कैसा चाहिए? नंबर 1, स्वाधीन सुख चाहिए। पराधीनता 3 क्षेत्र की मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। तत्वज्ञान को लेकर ही आज आपके सामने बात करूंगा। पराधीनता 3 क्षेत्र की। नंबर 1, वस्तु की पराधीनता। प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। सर्दी है, मुझे चद्दर चाहिए। गर्मी है, आप बोलते मुझे एयर कंडीशन चाहिए। माने वस्तु की पराधीनता। आपको लगता है कि गर्मी के दुख से मुक्त होने के लिए मुझे एयर कंडीशन चाहिए, सर्दी के दुख मुक्त होने के लिए मुझे क्या चाहिए? हीटर, गीजर, जो भी है। मगर एक बात है कि वस्तु जब तक तुम नहीं लाते तब तक अपने आप से हैप्पीनेस महसूस नहीं करते। ये वस्तु की पराधीनता। नंबर 2, व्यक्ति की पराधीनता। आप वस्तु मान लो, पर्याप्त वस्तु होने के बाद भी आपके साथ कोई रिलेशन मेंटेन करने वाला नहीं है।
आप अकेले घर में बैठे हो, घर पूरा फर्नीचर से हरा भरा पड़ा है, मगर फिर भी आपको लगेगा ये घर का करना क्या है, कोई व्यक्ति ही मेरे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। माने नंबर 2 एक वस्तु का सुख, नंबर 2 व्यक्ति का सुख, और नंबर 3 वस्तु और व्यक्ति होने के बाद भी परिस्थिति का सुख। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके पास पर्याप्त सामग्री है, घर वेल फर्निश है, 3 करोड़ का फ्लैट है, आपका पूरा परिवार आपके साथ है, संयोग आपके विपरीत जा रहा है। संयोग समझे ना, बाजार में बराबर घाटा आया है, आपका पेमेंट डूब गया, कोई परिस्थिति ऐसी विचित्र है और आप बोलते हैं सब कुछ होने के बाद भी मजा नहीं है। पराधीनता 3 क्षेत्र की, वस्तु की, व्यक्ति की, और आप बोलो नंबर 3। अभी मैं आपको पूछना चाहता, आप मुझे जवाब दे सकते हो। और चौथे नंबर की पराधीनता, विचार की पराधीनता। आप देखो परिवार में क्लेश हो रहा, मेरा विचार, जब तक मेरे विचार को तुम सपोर्ट नहीं करते हो तब तक मुझे वस्तु अनुकूल, व्यक्ति अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल, मगर आपके विचार के खिलाफ आपका पूरा परिवार जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। ओके, तो अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सच बोलो, वस्तु, विचार, व्यक्ति और परिस्थिति के बिना सुख का अनुभव हो सकता है? आपको 1 मिनट दे दूं, आप सोच के बोलो। मोक्ष की बात नहीं करना चाहिए यहाँ, हाँ साहब बोलो, कन्विंस कर दूं तो नहीं, आप बोले बराबर, आपका अनुभव, आपने जो भी अनुभव जीवन में किया, बस आपका एक चीज पे फोकस नहीं गया, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति छोड़ो, मगर 3 वस्तु, व्यक्ति और विचार। मेरे मन में भी एक बार मेरे विचार को तुम सपोर्ट कर रहे हो, मैं राजी हूं, मेरा हम पुष्ट हो रहा है, वस्तु, व्यक्ति और विचार बराबर, तीनों बिना। मैं आपको एक प्रश्न का जवाब दो, रात को नींद आती है और सुबह उठने के बाद बोलते हो क्या मस्त नींद आ गई, ये जो आपका सुख, सच बोलो नींद में वस्तु उपलब्ध थी क्या? मिष्ठान बर्फी खाई नींद में? नहीं। ओके, व्यक्ति नौवन और विचार शांत, एक भी वस्तु नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी विचार नहीं, फिर भी सुबह उठने के बाद तुम बोलते हो फ्रेश हो गया, मस्त नींद आई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो आनंद किसका था? आप यदि बोलते हो वस्तु बिना हमारा साहब मजा आ ही नहीं सकती, व्यक्ति बिना विचार आ नहीं सकती, और विचार बिना मजा आ ही नहीं सकती, तो आप नींद में होते तब वस्तु, व्यक्ति और विचार तीनों एब्सेंट होते, फिर सुख किसका? मैंने तो एक जगह अमीर लोगों के लिए पढ़ा था, उसमें इतना लिखा था कि अमीर को नींद इसलिए नहीं आती है कि दिन में रुपये गिनते गिनते उनको संतोष नहीं होता है, इसलिए रात को सपने में भी वो रुपये गिनते। आपको सच बताऊं, आप एक बार आज के दिन प्रयास करना, आज के दिन रात को सोते वक्त मन में कोई भी एक विचार को ला करके रखना, गारंटी के साथ कहूँगा आपकी नींद खत्म। आप प्रयोग करना है तो करना। आज रात को सोने के पहले कोई भी एक विचार को मन में स्टोरेज करके रखना। आपको मालूम है नींद तब ही आती है, विचार एब्सेंट होते तब, जब तक विचार है तब तक नींद नहीं आती है। तो मैं आपको पुनः, आपका सुख नींद में है, जो वो किसका? वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, विचार नहीं है, फिर आपको मजा किसकी? नींद के सुख में करोड़पति और गरीब दोनों एक है। नहीं, आप मुझे लॉजिकली जो चैलेंज करना है तो मुझे चैलेंज करो, वस्तु, व्यक्ति और विचार बिना भी नींद में जो आनंद है वो किसका? मगर वो किसका है? मैं 2 घंटा 8 घंटे की बात नहीं करना चाहता हूँ, वो जो 8 घंटा वस्तु, व्यक्ति और विचार बिना मजे से तू रह पाया। और हेल्प, एक बात बताओ, रसगुल्ले खाएंगे तो थक जाएगा ना, नींद में कुछ खाना नहीं है, न बोलना है, न सोचना है, कोई नहीं, फिर भी मजा ही मजा। तो मैं आपको बताऊं, सच बोलो, जागने के बाद रसगुल्ले के पीछे पागल बनना, इससे तो बेटे सो जाओ, बिना रसगुल्ला मजा आ जाएगी। आपके पास कोई लॉजिक है मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं। वस्तु, व्यक्ति और विचार, आपका सुख एक बार चेक तो करो। 40 साल, 50 साल, 70 साल की जिंदगी में तुमने वस्तु, विचार और व्यक्ति को छोड़ के जागृत अवस्था में कोई सुख पाया तो दिखाओ। नहीं, चाहे वो रोटी थी, चाहे रसगुल्ले थे, चाहे गुलाब जामुन थे, चाहे चांदी की कटोरी थी, चाहे पित्तल की थी, मगर वस्तु चाहिए ही चाहिए, व्यक्ति चाहिए ही चाहिए।
कई लोग तो ऐसे होते, एक बार पेपर पढ़ लिया फिर कोई काम नहीं दोबारा पढ़ते, बेसना उठमना બધું જ વાંચે, कहीं लेवा देवा विधा में पेपर का पैसा वसूल करना है। नहीं, आप मुझे बताओ, मैं आप आज डेप में जाना चाहता हूं। वस्तु, व्यक्ति और विचार बिना सुख। आप कई लोग मुझे पूछते, महाराज साहब मोक्ष में सुख क्या है? यही सुख, न वस्तु न व्यक्ति न विचार, और जो बचता है वो मोक्ष का सुख। कई लोग मुझे पूछते, महाराज साहब मोक्ष में जाके करना क्या? मैं बोला जब तक करना है तो यहाँ ही रहना, मोक्ष में मत जाना यार। अभी उनको वहां भी जाके डिस्टर्ब करना है सबको। आपके पास लॉजिक बताओ मुझे, फिर मैं आगे चलना। वस्तु, व्यक्ति और विचार बिना संसार का कोई सुख यदि है तो नींद का है। आप मुझे चैलेंज कर सकते तो करो। आप अकेले बैठे तो विचार का सुख चाहिए, आप कुछ नहीं, न वस्तु न व्यक्ति, तो बैठे बैठे रात कुछ सोचते हो तो सोचने का सुख या तो दुख। हाँ, पहले ये बात बता कि वस्तु, व्यक्ति और विचार बिना भी सुख संसार में नींद का हो सकता है। माने सुख के लिए न वस्तु की जरूर, न व्यक्ति के जो, न विचार की जरूर। ये दिमाग में पहले बिठा दो तुम। क्या प्रश्न में बोलो? हाँ, नींद में तो माने एक बात तो ये ना, वस्तु, व्यक्ति और विचार को लेकर के जो सुख है वो सुख स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। मैं वही तो कहना चाहता हूँ। और पराधीन में कभी सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब वस्तु गई माने दुख, वो व्यक्ति आपके बाजू में से निकल गई माने दुख, वो विचार आपका डिस्टर्ब हुआ माने दुख। माने आपका हुआ क्या? वस्तु, व्यक्ति और विचार को तुम डिपेंड बने, वो जब तक है तब तक तुम सुख महसूस करेंगे, जब तक चलेंगे फिर दुख ही दुख। तो श्रेष्ठ कोटि का सुख कौन सा है? नंबर 1 स्वाधीन सुख, वो मोक्ष में है। ना वहां वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना विचार है, एक केवल आत्मद्रव्य है। और मजे से तुम जिंदगी भर तक, अनंत काल तक वो सुख का अनुभव है। नंबर 1 स्वाधीन सुख। तो हमको क्यों सुख लग रहा है चारों में? इंद्रियों को लग रहा है। आप ये बोलते कि हमें सुख क्यों, सुख का अनुभव क्यों होता है? मगर एक बात, ये प्रश्न आप याद रखो, आपको मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। जो सुख के पीछे, आप एक बात पक्की कर लो, और मुझे पूछना है तो चालू प्रवचन में पूछते रहो। कंटिन्यूटी होने के बाद भी जो सुख, सुख का अनुभव करे, वो सुख पर तुम हाथ रख दो। चलो रिपीट, कंटिन्यूटी होने के बाद भी जो सुख दुख में कन्वर्ट न हो जाए, ऐसे सुख पर तुम हाथ रखो, मैं इनाम दूंगा। संसार का कोई सुख कंटिन्यूटी में सुख हो ही नहीं सकता। समझे क्या? कंटिन्यूटी विदाउट ब्रेक। चाहे दुनिया भर का कोई भी संपत्ति का सुख भी एक टाइम होगा कि दुनिया आपको थकी मानेगी, तुम थक जाएंगे। कहां तक ये पागलपन, कहां तक दौड़ते रहना? अवार्ड पे अवार्ड तुम्हें मिल रहा है, तुम अंदर से दुखी हो। महाराज साहब अभी तो रेस्ट करना है, बहुत खुद दौड़ चुका। बराबर है। आप मुझे एक सुख बता सकते हो? कंटिन्यूटी होने के बाद भी सुख हमारा सुख है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। दीक्षा के पहले दिन जो आनंद, आज 50वें दिन टॉप पे, माने आई कांट एक्सप्लेन यू। 50 साल का साधु जीवन है, ये कंटिन्यूटी लेकर के बैठे, फिर भी हम सुख है। ये सुख आपके पास गारंटी के साथ नहीं हो सकता, नेवर। बताऊं, एक ही गाड़ी में तुम 10 साल घूमो, ये 10 साल तो मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, 2 महीने में तुम्हें लगेगा कि अभी नया मॉडल लाओ। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आपको लगेगा जब तक वो गाड़ी आपके पास नहीं आई तब तक। और एक बात बताऊं, अप्राप्ति में कल्पना का सुख है और प्राप्ति में अनुभव का दुख है। आपको लिखना तो लिख दो, अप्राप्ति में कल्पना का सुख है। कोई चीज जब तक आपको नहीं मिली तब तक ये सुख, ये सुख, ये सुख, ये सुख, आप यही करते रहेंगे। और प्राप्ति में अनुभव का दुख होगा। एक बार आपके पास आ गई, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब लगेंगे इससे मैं कब छूटूं। बराबर मैं जो बोलता हूं राजू भी बराबर, ये अनुभव है। अप्राप्ति में कल्पना का सुख है, प्राप्ति में अनुभव का दुख है। एक चीज आप इतनी मुझे दिखा दो, कंटिन्यूटी के बाद भी आपको सुख का अनुभव मैं आपको दिखा सकता हूं। धर्म की सबसे बड़ी ताकत है, कितने साल जाने के बाद भी आपका सुख बढ़ता चलेगा, कम कभी नहीं होगा। अभी मैं आत्मा प्रलोक की तो बात अभी तक नहीं किया, मैं अभी यही कहना। और तुम कभी साधु जी उनको एक बार तो चेक करो। दिवाली आती है, दिवाली तुम्हारी, और कभी कभी क्या होता है, दिवाली में वॉल पे कलर जो तुम कराते हो, कभी क्या होता है
माने चौका है ना घर में ही एक अलग जगह पे बनाना पड़ेगा, ड्राइंग रूम में कोई भी जगह पे, मालूम है ना। और क्या होता है प्रशांत में मालूम है, आप वही आपका ही खुद का घर अलग जगह पे चौका बन गया ना, आप भोजन करने के लिए बैठेंगे ना, आपको कुछ अनहैप्पीनेस महसूस होगा। यार वो जो समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ, रोज तुम्हारी जो चौके में सब व्यवस्था थी और वहाँ बैठने की आदत और भोजन जमता था, वो ऐसे में नहीं था। आपको मालूम है आपका चौका दिवाली के दिन में सिर्फ स्थान बदल देता है, हमारे चौके का स्थान रोज बदलता है। तुम सोचो, स्थान बदला, व्यक्ति बदली, वस्तु बदली, पॉल्यूशन डिस्टर्ब, घर घर की गोचरी, कभी किसी के घर का अच्छा घी, किसी के घर का गलत घी, किसी के घर का तेल अच्छा, किसी के घर का, मैं जो बोलना चाहता हूँ समझ गए। हमने आज तक कोई अनुभव तो मर्द होके खड़ा बोले, आज तक किसी भी साधु ने तुम्हें घर पे आके बोला होगी डालडा घी तो नहीं चुका है, किसी ने पूछा? नेवर। ये ताकत, चाहे बिना घी की रोटी, चाहे मिठाई मिली, चाहे नमकीन मिला, चाहे कुछ मिला या न मिला, और उसको लेकर के भी आर हैप्पी। रोज वस्तु बदलती है, रोज व्यक्ति बदलती है, रोज परिस्थिति बदलती है, रोज स्थान बदलता है, रोज समय बदलता है, फिर सुख कैसा? आपने कभी मेरे जीवन को पूछने का मन नहीं होता कि महाराज साहब ये क्या ताकत क्या है? रोज 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 रोज, आपको मालूम है ना, इंडिया से अमेरिका जाने वाला जल्दी सेट नहीं होता है। क्या क्या होता है? नहीं, टाइम, एक 12-14 घंटे का जो डिफरेंस है ना, वहां जाकर के उनको शूट लाने में 2-3 दिन लग जाता है, मे बी पॉसिबल। और आप साधु को कभी पूछा, जिंदगी भर तक ये चलते घूमते फिरते, आज बंगले जैसा उपास है, कल झुपड़ा। मैंने बोला था ना, दिल्ली के बिहार में पेड़ के नीचे सोते सोते चले, हमारे चेहरे की स्माइल को किसी ने चैलेंज नहीं किया है। एक दिन तो साधु जीवन का सुख तुम चैलेंज तो करो, तो तुम जीवो तो मेरे मांग पता चल जाएगा। पहले ये पक्का कर लो, वस्तु व्यक्ति और विचार का सुख वो पराधीन सुख है, स्वाधीन सुख नहीं है। आप इतना कंफर्म कर लो। एनी डाउट? माने आपका हर सुख पराधीन है, पक्का हो गया। पराधीन का अर्थ क्या है? सब कुछ तुम्हारा मगर हुक्म हमारा। सब कुछ तुम्हारा मगर हुक्म, हाँ। 15 दिन के बाद तुमने बहुत बहुत प्रेम से मिठाई बनवाई और उसी टाइम डायरिया हो गया, करेंगे क्या? हाँ, कई लोगों को होता है। अब क्या करोगे? अभी नवरात्र वाले रो रहे, हमारा सब इसी टाइम बारिश को समय मिला। मैं बोला वो तो ही है। सब प्लानिंग करके बैठा था, ऐसा खेलेंगे, खेल अभी तू। पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आगे आप बिलीव करते हो संसार का कोई भी सुख, जहां भी वस्तु व्यक्ति और विचार आया, वह स्वाधीन सुख नहीं होता है, पराधीन है। और पराधीन में, और एक मैं आपको पूछना चाहता हूं, सर बोलो, आपका 3 रूम का फ्लैट मगर किराए का हो और 1 रूम का कमरा आपका ओनरशिप का हो, और 2 में से आपकी चॉइस होगी, तो क्या लेंगे? हाँ, सच बोलो, क्यों? ऑनरशिप माने आपको लगे डिपेंड नहीं मारा साहब, वो किराए का, चाहे कितना भी हो, 3 रूम का फ्लैट हो, मगर आखिर तो किराए का है ना मारा साहब। वो 3 रूम का मगर 1 रूम का हो ऑनरशिप का, एक दिमाग में ऐसा रहता है कभी भी कोई खाली नहीं कर सकता क्योंकि मेरा है। और किराए का अगर कभी भी कोई खाली करा सकता है, चाहे तुमने लीज पे लिया, बराबर है, पक्का। माने एक बात, आप जो भी बोलो, दुनिया में कोई पूछे तो बोलो धर्म क्या है? स्वाधीन सुख की खोज, वो धर्म है। हम धीरे 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 पराधीनता से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे। और एक आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, कहीं आप ऑनर लीज पे फ्लैट लेने के लिए गए हिम्मत भाई, और सामने वाले ने आपको ऑनरशिप की ऑफर वही भाव में कर दी, ना बोलेंगे कि हाँ बोलेंगे? हाँ, डाउट पड़ सकता है, शंका है। क्या डाउट? नहीं, ईमानदार आदमी है, जिन पर तुम रात को 12 बजे भी विश्वास रखते हो, ऐसा आदमी वो आपको बोलेगा यार लीज पे लेता है, मैं ऑनरशिप पे दे देता हूँ। पंगल लेगा कि नहीं लेगा? अच्छा, नहीं
तीन महीने के बाद तुम कहाँ बैठे हो सोचता हूँ। ओके, मुझे आनंद आया। अभी इतना बताओ, कभी कभी उपास में तुम आओ और सामयिक लो, और सामयिक में तुम आदेश मांगते हो इचकारी भगवान पसाय करी सामयिक दंड गुजराओ जी, बराबर। वह सामयिक कितने टाइम की लीज पर करे मध्य सामय साबत जुम जोगम पच्चकामी जाव नियम माने 2 घड़ी के लिए, और मैं जावत जीवा ऑनरशिप पे दे दूँ, ले लेंगे। हाथ पूरा करना है। ऐसा कर देगा। क्या बोलो हिम्मत भाई, अभी क्या आप आए थे लीज पे लेने के लिए, मैं फ्री में ओनरशिप पे दे दिया, और मैं तो भरोसा पत्र हूं पक्का। आपको धर्म करना नहीं करना अलग बात है, मगर धर्म का रूट समझ लो। पराधीनता से मुक्त करने की प्रति गति, वो है धर्म। क्या तुम्हें मालूम नहीं, ये जीवन की ताकत सबसे बड़ी ताकत वो, जहां गाड़ी के बिना बाहर नहीं निकलने वाले लोग हैं, ऐसी स्थिति में यहां कोई पराधीनता नहीं। चलो, महाराज साहब जिस गांव में विहार करके आपको जाना है वो गांव में हमने स्कूल तय की, स्कूल वाला चाबी लेके निकल गया। ऐसे प्रसंग बहुत आते। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ठहर जाएंगे, कहीं भी चिंता मत करना, हम तो जाएंगे वहां। ये ताकत, कोई प्लानिंग नहीं, कोई फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं, बस चलो ही चलो। और फिर भी प्रसन्नता। नंबर 1 स्वाधीन सुख चाहिए। नंबर 2 संसार का हर सुख पराधीन है, धर्म का हर सुख स्वाधीनता की ओर ले जाने वाला है। अभी मैं भी स्वाधीन नहीं हूं, मगर मैं चाहता हूं कि ये एक दिन ऐसी मुक्ति मुझे मिल जाएगी जहां फिर पराधीनता कुछ बचे ही नहीं, स्वाधीनता। ओके। नंबर 2 संसार के सुखों को लगा हुआ 3 कलंक, और मोक्ष के सुखों को लगा हुआ 3 गौरव। मुक्ति में जो भी सुख है, या तो धर्म के क्षेत्र में जो भी सुख है, वो सुख स्वाधीन है। नंबर 2 स्वच्छ सुख है। संसार का हर सुख मलिन है। जब तक मलिन माने समझे मैं क्या कहना चाहता हूं, जो सुख के पीछे दुख न हो, उसमें सुख का अनुभव आपका नहीं है। दीपक भाई नहीं समझे, सुख का अनुभव करने के लिए दुख को लाना ही पड़ेगा, बिना दुख आप सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हाँ, संपत्ति का सुख पाने के लिए सबसे पहले अंदर में एम्बिशन का, लोभ का दुख खड़ा करना पड़ेगा। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ ये पाने का आनंद लेने के लिए तुम्हें एक बार अंदर में एम्बिशन, पागल बन के दौड़ो, बड़ोड़ा में नंबर 1 पे आ जाओ, 10 में जो भी आपके मन में ये टेंशन, ये सब लाना ही पड़ेगा ना। माने संपत्ति का सुख पाने के लिए लोभ का दुख खड़ा करना पड़ेगा। रसगुल्ले के सुख का सुख पाने के लिए भूख का दुख खड़ा करना ही पड़ेगा। रसगुल्ला में यदि सुख होता, बिना भूख आप रसगुल्ला पेट में डालो, आप ना बोल देंगे भाई नहीं है, बिल्कुल भूख ही नहीं है, तो रसगुल्ले की क्या बात करते हैं। समझे, सच बोलो, आपको मैं पूछना, आपको रसगुल्ला दिखाई पड़ता है या भूख का दुख भी दिखाई पड़ता है? आपको पैसा दिखाई पड़ता है कि अंदर में लोभ का दुख आपने खड़ा कर दिया, वो दिखाई पड़ता है? साधु के उपास में 10 लाख रुपया पड़ा है, साधु आनंदित क्यों नहीं है? उनको लोभ का कोई दुख ही नहीं है। उससे तो होगा क्या मालूम है, तुम जैसे को बुला के बोलूंगा प्रशांत भाई यहाँ रुपये पड़े तुम ले जाओ, ये होगा ना। साधु तो कभी रखने वाला नहीं, उनको आनंद भी नहीं, 10 लाख हो 11 लाख हो 10 करोड़ न भी हो, क्यों? लोभ का दुख नहीं है। इसलिए साधु को संपत्ति के सुख के पीछे पागल बनने की जरूरत नहीं है। माना आप ये पक्का कर लो, जितना लोभ का दुख ज्यादा उतना संपत्ति प्राप्ति का आनंद ज्यादा। लोभ का दुख जिसको कम, इनको संपत्ति प्राप्ति का आनंद भी सुख। आप मानते हो इसको? संसार का कोई भी सुख बिना दुख का नहीं हो सकता है। ये मलिन दुख है, कलंकित, क्योंकि ऐड करना पड़ता है दुख पहले और सुख बाद में। अब मुझे नहीं पूछो, आपका एकदम विजन कंसेप्ट क्लियर, धर्म की जरूर क्या है? तुम ये सामयिक प्रतिक्रमण वही धर्म मान के बैठे ने, ये तुम्हारी गलती है। भगवान महावीर ने कभी ये नहीं कहा ये सामयिक प्रतिक्रमण वही धर्म है, वो भी धर्म है, मगर धर्म तो बहुत है।
दुनिया में एक नंबर की रूपवती स्त्री का आनंद किसको होगा? जिसको वासना का दुख होगा इनको। स्त्री का सुख पाने के लिए वासना के दुख को पैदा करना पड़ता है। जब तक वासना नहीं है तब तक स्त्री का सुख कहाँ? लोभ नहीं है तो संपत्ति का सुख कहाँ? इंप्योरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है तो सत्ता का सुख कहाँ? भूख नहीं है तो भोजन का सुख कहाँ? और प्यास नहीं है पानी का सुख कहाँ? नहीं, ओके, मगर स्वाभाविक, मगर वो दुख तो है ना। और एक बात और रिपीट करना चाह रहा हूं, सच बोलो, आपको प्यास लगी, तुम एकदम डेप्थ में साइकोलॉजिकल आपके पास जाना चाहता हूं, सच बोलो, आपको भूख का दुख था, बराबर? आपने रोटी खाने का शुरू किया, राजू भाई अभी मुझे बताओ, हर रोटी खाते खाते पेट में जाते वक्त दुख कम होगा कि सुख कम होगा? पहले रिपीट करो, जल्दबाजी में जवाब मत देना, पहले मैं सोचो मैं जो कहना चाहता हूँ। आपको भूख का दुख था और इसलिए आपने रोटी खाना शुरू किया। अभी हर रोटी खाते खाते आपका सुख बढ़ेगा कि दुख कम होगा? हाँ, क्या हुआ? कौन सा दुख कम हुआ? भूख का। माने सुख का आनंद पाने के लिए आपको दुख लाना पड़ा, और हर रोटी ने आपको सुख दिया कि दुख को कम किया? रिपीट, फिर से, दोनों अलग बातें। हर रोटी आपके पेट में गई, वो रोटी ने आपको सुख दिया कि भूख के दुख को कम किया? हाँ, क्या हुआ? माने आपने सुख का नाम किसको दिया? जहां दुख कम हो इनका नाम सुख, बाकी कोई सुख ही नहीं। हाँ, माने यही हुआ ना, आप जिनको सुख मानते हो इतना नहीं हुआ, वो दुख कम हुआ, वो ही सुख, बाकी सुख है ही नहीं कोई। कभी तुम्हें लगा कि महाराज साहब किस एड्रेस पे हम भाग चुके हैं? पैर को साफ करने के लिए यदि पहले कीचड़ में पैर डालना पड़ता है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, नल के नीचे पैर रखो, पानी से साफ करो, मजा आएगी, मगर वो पैर को साफ करने का आनंद पाने के लिए यदि पैर को पहले कीचड़ में डालना पड़ता है, इट इज़ बेटर कि कीचड़ में डालना ही बंद करो, फिर भले पैर पे पानी नहीं आए चलेगा। रिपीट, बराबर है? कीचड़ में पैर डाल करके पानी का आनंद लेना, इससे तो बेटर है कि कीचड़ में पैर डालना नहीं। धर्म वो है, दुख खड़ा करने के बाद यदि सुख को पाने दी थी, बेटर के दुख को खड़ा ही नहीं कर तो सुख के पीछे पागल। साधु को स्त्री की जरूरत क्यों नहीं है? वासना का दुख नहीं है, नजर ही नहीं वहां, क्लोज, बात खत्म करो। वो दुख नहीं, इसलिए वो स्त्री की कोई तड़पन नहीं है, स्त्री के पीछे कोई पागलपन, नथिंग एल्स, वी आर हैप्पी। क्यों? और फिर से बताना चाहता हूं, साधु सुखी है, वो इनका कारण वो नहीं है कि वो सुख इनके पास है, मगर दुख नहीं है। वासना का दुख नहीं वो सुख, लोभ का दुख नहीं वो सुख, भूख का दुख नहीं वो सुख। आप मानते हो? स्वाधीन सुख नहीं है, और नंबर 2 स्वच्छ सुख नहीं है, हर सुख मलिन है। आपको लॉजिकली बैठता है तो बोलो, फिर मैं आगे चलूं। ज्यादा पैसे का आनंद पाने के लिए ज्यादा लोभ खड़ा करना पड़ेगा, आपको कभी लगता है? अमीर लोगों को देख करके तुम पागल बनते हो, तो इनका पीछे बैकग्राउंड में ये है कि उसने ज़्यादा दुख खड़ा किया है और इसलिए वो अभी आनंदित है। यदि इतना दुख नहीं होता तो उनको आपाधापी करने की जरूरत नहीं थी। और फिर से बताऊं, 24 घंटे में 18 घंटे पैसे के पीछे पागल बनने वाला तुम इनकी यदि प्रशंसा करते हो, तुम्हें मालूम नहीं वो लोभ का भयंकर दुखी है। आप देखने का, आप अनुभव की बात बताओ ना, मैं आपको ही बोलना चाहता हूँ, अनुभव से आप चेक करो ना। मैं जो लॉजिकली आपको बात बताया, बोलो, जिनको लोभ का कोई दुख नहीं वो पैसे के पीछे पागल बनेगा? साधु की बात छोड़ो, जो संतुष्ट है, जो मर्दांगी से जीवन में खड़ा है, आप इनको बोलो यार 12 बजे 10 बजे रात मेरे साथ चल, 2 करोड़ का सौदा होता है, बोले तुम करो, अब वी आर हैप्पी। मेरी जिंदगी का एक नियम है, मैं ऐसे पैसे, ये क्या हुआ? उनका लोभ का दुख बहुत मामूली है, इसलिए मामूली संपत्ति से वो तृप्त हो जाता है। ज़्यादा दुखी होता है, उनको अपार संपत्ति चाहिए। माने अमीर की डेफिनेशन वो है जिसका लोभ का दुख ज़्यादा है वो अमीर, जिनका लोभ दुख कम है वो गरीब। आप सुखी कि दुखी? राजू भाई क्या लगता है? आप लॉजिकली बताओ, आपने कभी ये चेक किया लोभ का दुख मैंने पहले खड़ा किया और फिर पैसे के पीछे पागल बनने का तुम्हारा शुरू हुआ?
सारी दुनिया तो तुम्हारा पैसा देखता है ना, वो तुम्हारा टेंशन, तुम्हारा दुख, तुम्हारी वो तकलीफ तो देखता नहीं कि तुम कितने अंदर से जले हो। और अमीर आदमी को दुख क्या है? यही तो दुख है ना, एम्बिशन का दुख, लोभ का दुख, ग्रीड का दुख। नीड का दुख नहीं, ग्रीड। गरीबों को दुख नीड का होता है, अमीरों को दुख ग्रीड का होता है। नीड एंड ग्रीड, दिस इज द डिफरेंस। मैं कहाँ ना बोलता हूँ संसार में प्रवृत्ति करना, मैं कहाँ ना बोलता हूँ। मैं तो एक लॉजिकली बताना चाहता हूँ। और कभी कभी तो मुझे भोजन से पेट भरता है, मगर पैसे से मन कभी नहीं भरता है। माने आपके संसार का सुख पाने के लिए आपको ज्यादा दुख क्रिएट करना पड़ेगा, ये लॉजिक तुम्हें बैठ गया? भारी है कन्विंस करने में। हाँ, मैं आपको लगता है हमारे से बड़ोड़ा में मेरा नंबर है तो आपने नंबर ही निकाल दिया। क्या लगता है प्रशांत में? हाँ, एकदम राइट। संसार का सुख पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। संस्कार का सुख मलिन है, स्वच्छ नहीं है। मैं बताऊं, रतलाम में चातुर्मास था। इंदौर के एक भाई चातुर्मास में हर रविवार प्रवचन सुनने के लिए आते थे। 4 दिन के बाद इंदौर जाने के बाद उसका मेरे पे पत्र आया, महाराज साहब एक अनुभव ने महाराज साहब पूरे जीवन की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया, मानसिक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया। महाराज साहब रतलाम के जाहिर प्रवचन सुनने के बाद गाड़ी में आया था इंदौर, गाड़ी भगाई महाराज साहब। रास्ते में ट्रैफिक जबरदस्त था। रतलाम के बाहर निकलने के पहले महाराज साहब एक जगह पे ट्रैफिक के हिसाब से गाड़ी को रोकना पड़ा। और महाराज साहब भिखारी आए, कांच खुले ही थे। और आपके इतने प्रवचन सुनने के बाद महाराज साहब नाम बोलने का प्रश्न है, गिन के देने का भी प्रश्न है। भिखारी आया और ट्रैफिक तो जल्दी शुरू हो जाता है। जेब में हाथ डाला, जो भी नोट आए वो भिखारी को दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। चलो यहां तक तो ठीक था, मगर उसने आगे जो लिखा वो मिरेकल लिखा था। महाराज साहब फिर 2 ही मिनट में ट्रैफिक फिर जाम, और वहां भी गाड़ी रोकनी पड़ी। और वहां से जैसे गाड़ी रुकी ना, बॉनेट पे पीछे इतनी जोर से आवाज आई और मिरर में देखा वही भिखारी था। महाराज साहब वो गलत सोच तो महाराज साहब बंद हो गई। इतने प्रवचन सुनने के बाद वही भिखारी दोबारा क्यों है? हमारा सब कुछ नहीं आया होगा तो मैं दे दूंगा। और महाराज साहब वो कांच के बाजू में आया। मैंने महाराज साहब जेब में हाथ भी डाला पैसा देने के लिए, मगर हाथ डालने के पहले भिखारी ने मुझे पूछा, आपको मालूम है आपने कितने रुपये दे दिए? मैंने बोला भाई मालूम नहीं कितना दिया, क्योंकि गिन के नहीं देना था। दिया सो दिया, और आगे जाना भी था, जल्दबाजी थी, दे दिया, मैंने गिना नहीं। और ये बात करता हूँ करीबन 10-12 साल पहले की। और माने साहब वो भिखारी ने मुझे इतना कहा, आपने 10 की 3 नोट दे दी थी, 30 रुपया, ठीक है जो भी दिया आगे चलो। और अभी मैं दीपक में बताना चाहता हूँ, मानस साहब वो पत्र में उसने अंडरलाइन की, ये लाइन लिखने के बाद अंडरलाइन नीचे महत्वपूर्ण बात। और उसने लिखा कि मानस साहब जब भिखारी ने मुझे कहा कि 30 रुपया 10-10 की 3 नोट थी, और मैंने बोला जो भी है वो तू लेके जा। और उसने बोला मैं भिखारी हूँ, कोई चोर नहीं हूँ, मुझे 10 रुपया काफ़ी था, आपका 20 वापिस। महाराज साहब 20 गाड़ी में रख करके भाग गया। महाराज साहब पहली बार पता चला हम भिखारी की वो भिखारी था। तुम्हें ये शौकजनक, ये शौक नहीं लगता है? एक बार आपको देखो, ये भिखारी को आंखों के सामने रखो। जरूर भी नहीं थी कितना रुपया दिया वो बोलने की भी तो जरूर नहीं थी। देने वाला तो दे के भूल गया था, वापिस दौड़ने की जरूरत नहीं थी। दौड़ा था किस लिए? मांगने के लिए दिया था कि देने के लिए दौड़ा था? भिखारी 10 रुपया काफी था इसलिए 20 रुपया। सच बोलो, तुमने आज तक कभी बाहर को वापिस दिया? में क्या कहते हो? अभी मस्तक मत डुलाओ, तुम्हारा मस्तक बराबर ठिकाने लगा दूंगा। आपको लगता है कि महाराज साहब भिखारी के सामने हम दरिद्र हैं, कभी महसूस करते?
एक भिखारी इतनी मर्दानगी रख सकता है बिना पूछे, ना बुलाया? और आज मुझे इसलिए याद है कि उसने मेरे पे कागज लिख के लिखा था, महाराज साहब वो आशीर्वाद दो, भिखारी की ताकत हम मेरे पास आ जाए। हमने महाराज साहब दान दिया होगा, रिपीट करना चाहता हूँ, महाराज साहब हमने दान दिया, मगर ऐसा पैसा वापिस कभी नहीं दिया। दान दिया 10 लाख का, 20 लाख का, करोड़ का दिया, वो ताकत मेरे पास है। सामने से आया और हमने महाराज साहब निगलेक्ट कर दिया, वो ताकत अभी तक मेरे पास नहीं आई। आपको कोई भी बोले धर्म क्यों करते हो, बोलना स्वाधीन सुख पाने के लिए, स्वच्छ सुख पाने के लिए। नंबर 3, मोक्ष का सुख स्वाधीन है, स्वच्छ है, और नंबर 3 शाश्वत है। तुम्हारा हर सुख टेम्पररी है। किसी भी समय 2 चीज, या तो किसी भी समय सुख दुख में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो किसी भी समय सुख आपके हाथ से निकल जाएगा। मुझे सुख चाहिए, मगर जो सुख स्वाधीन हो, स्वच्छ हो और शाश्वत हो। इंडिपेंडेंट, क्लीन एंड परमानेंट। एक सुख आपका संसार का ऐसा देखा हो, प्रशांत में क्या चाहिए, बोलो अभी, बोलो कि आप किस लाइन पे। ये चातुर्मास इसके लिए था। और एक बात बता दूं, मकान बदलने से, कपड़े बदलने से, लाइफस्टाइल चेंज करने से वो बदलाव लंबा नहीं चलेगा। आपकी थिंकिंग यदि बदल जाए, वो परमानेंट बदलाव रहेगा आपका। मैं अभी जो आपका प्रयास करता हूं, वो थिंकिंग आपकी बदलने का प्रयास। आप ये मानते हो 4 करोड़ का फ्लैट, 10 गाड़ी, करोड़ का टर्नओवर, वो ज़्यादा सुखी, वो मान्यता आपकी गलत है। आपको तय करना पड़ेगा। महाराज साहब इतना ज़्यादा एम्बिशन लेकर के बैठा था, और यही एम्बिशन की समाप्ति करने के लिए भागते चला। और महाराज साहब जिंदगी में एक ही काम किया, पहले दुख बड़ा किया और फिर वो दुख को कम करने का प्रयास किया। बराबर है? आपके संसार की दो ही काम आपने किया। नंबर 1, दुख को एनलार्ज करते चले और फिर दुख को कम करते चले, वही आपका जीवन समाप्त हो गया। इंडिपेंडेंट आपके पास कोई सुख बचा नहीं है। अभी मैं आपको दीपक में पूछता हूं, इतनी बेवकूफ़ी क्यों की? नहीं जानना चाहता हूं, इतने तुम बेवकूफ क्यों बने? क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं, ये अभी मैं जो बोलता हूं तो तुम्हें लगता है ये महाराज साहब यही सच्चा है, तो अभी तक तुमने कभी ये सोचा भी नहीं? इस लाइन पे तुमने कभी नहीं सोचा संसार के सुख को? क्या हो राजू भाई? नहीं बताओ। પાગલતા છે, માનસિકતા શું? મન પણ હોવું જોઈએ ને પાછું। प्रशांत भाई जवाब चाहिए मुझे। क्या है? तो एक दूसरा प्रश्न, सच बोलो, अभी गलती का रिपीटेशन करना है कि रुकना है? फिर भी कोई नया ऑर्डर निकला तो चलो। ना बोलने की ताकत है। आपको लगता है कि गलती है? अभी जिंदगी भर तक महाराज साहब सुख दुख को कम करने का ही प्रयास, वही सुख महाराज साहब तुम्हें तो पैर, धरती से पैर हमारा खिसक लिया महाराज साहब। हमने जिंदगी के 50 साल में एक ही धंधा किया, दुख को क्रिएट किया और दुख को कम किया, बस वही काम करके जिंदगी खत्म कर दी। आपको तो मैं इतना कहना चाहता हूं, रुकना है। हाँ तो अभी ये, हाँ क्या है, रुकना पड़ेगा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि स्पीड ब्रेकर हमारे से पहले के ज़माने में नहीं था, अभी क्यों आया? मैं बोला पशु के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। तुम नहीं समझे। पहले आदमी के पास इतनी अक्ल थी
कि गाड़ी को कितनी भी तेज गति से जाना है मगर सबको संभाल के जाना है, मगर वो अक्ल तुम्हारी गति में गई, नहीं इतनी आपाधापी। और कई लोग तो स्पीड ब्रेकर होते हैं तो भी साइड से निकालते हैं। अरे हाँ हाँ, ये स्पीड ब्रेकर जैसा मैं प्रवचन करता हूँ, कई लोग साइड से निकल जाते, आते ही नहीं यहाँ। 10, 20, 25 साल पहले स्पीड ब्रेकर कहाँ था? तुम्हारा अविवेक, तुम्हारी ग्रीड बढ़ी, इसलिए लाना पड़ा स्पीड ब्रेकर के तुम्हें खुद की तो पड़ी नहीं है, आजू बाजू वाले को किसी की पड़ी नहीं, तुम किसी का जान खतरे में डाल सकते हो। और आज 3 बात करके प्रवचन को मैं विराम दूंगा। नंबर 1, आपके पास गति है मगर गीत नहीं है। गति है, गीत नहीं है। गीत माने एक हैप्पीनेस। आपने देखा होगा शायद, पिक्चर की बात छोड़ो, मगर ओरिजिनल लाइफ में कोई भी दुखी आदमी कभी गीत नहीं गाता है। बात करेगा, गीत नहीं गाएगा। वो पिक्चर में कोई रोते रोते गीत गाता है और तुम सामने कभी कभी उनको देख के तुम रोते हो, वो तो पर्दे पे रोता है। आज मेरे पास गति है कि नहीं मालूम नहीं, गीत लेकर के बैठा हूं, कोई गति की चिंता नहीं। और ऐसे भी तुम देखो, टॉप गियर में गाड़ी चलाने वाला, उनके मुंह में गीत नहीं आ पाएगा, टेंशन में रहेगा ना। टॉप गियर में गाड़ी जाती है, टेंशन में रहेगा। और आज का पूरा विज्ञान गति पे जोर मार रहा है। बुलेट ट्रेन आ रही है, इसी ट्रेन आ रही है, और तुम उन पे आता है 1 घंटे का इतना किलोमीटर, और तुम बोलते हो यहाँ बैठा और सीधा हमारे से 2 घंटे में अहमदाबाद। मुझे बरसों पहले पूना में लड़का मिलने के लिए आया था। मैं तो कुछ बोलता नहीं, कई लोग तो उसके खुद के मन से ही निकालते। माना साहब आपको आने का मैं कभी इसका सोचता था, 6 महीना हो गया। अभी मैंने पूछा कि क्यों लेट आया, मगर खुद ही वह ठोकम ठोक करता है। ऐसे लोगों को सुनना पड़ता है, हमको भी तो करे क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी है हम। सच बोलो, मैं आपको, तुम जब चाहे तो मुझे बास्केट डालना पड़ता है क्या? नहीं। तुम्हारा कोई भी संसार में कोई व्यवस्था है कि नहीं? पढ़ाई चलती है, तुम्हारा कामकाज चलता है, बिजनेस में तुम्हारी कोई व्यवस्था है कि नहीं? मगर ये चाहे मैं लिखता हूँ, चाहे 12 बजा, 2 बजा, 3 बजा, से बास्केट डाल दो, और कोई दुख के बिना मैं डालता हूँ, मगर तुम्हारे पास कुछ मेहनत तो होनी चाहिए ना। आपको एक तो तय करना पड़ेगी, गुरुदेव है, कुछ काम में लेकर के बैठे, संयम जीवन है, बहुत जिम्मेदारी है, सर्जन भी करते, तो हर टाइम जाकर के तुम जो भी डिमांड करो वो डिमांड को पूर्ण करना मैं करता हूँ, विरोध नहीं करता हूँ, मगर आपके पास विवेक भी तो होना चाहिए। पूरे संसार में तुम्हारे वहां कहीं ये व्यवस्था नहीं चलती, यहाँ सब कुछ चलता है। कोई 10 बजाए, कोई 12 बजाए, 4 बजाए, ठीक है। गुरु भगवान ने करुणा सबर है, तिरस्कार से बात मैंने मेरी ओर से मैं नहीं करना चाहता हूँ। अब जब भी आओ मैं डाल दूंगा, मगर आपको भी कुछ सोचना पड़े विवेक दृष्टि से। चातुर्मास के प्रवेश होने के बाद पूरा संघ नहीं सोचता है, कुछ नहीं। गुरुदेव आशीर्वाद देना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा समय आप कोई तय कर सकते हो तो उसी समय पे आ जाऊँ। आपके समय पे आशीर्वाद लेना चाहिए कि मेरे समय पे आपको आना चाहिए? आप क्या मानते हो? नहीं आते। चलते फिरते वंदन कर लीजिए। हैं? क्या हुआ प्रशांत भाई? नहीं, ये मैनर की बात, ये आसाधना करते हुए ऐसा भी मैं नहीं कहना चाहता। और एक बार बताओ, सच बोलो, मैं रिपीट मैं करता नहीं, करूँगा भी नहीं, मगर एक बार बताओ, तुम बास्केट डालने के लिए है और मैं किसी कार्य की व्यस्तता गई से आपको ना पढ़ के बैठा, आपका मेरे प्रति प्रेम बना रहेगा? नहीं। आप अंदर में कुछ न कुछ सोचते रहेंगे, गुरुदेव ने क्या किया बास्केट डालने के लिए। ये इतना 1 मिनट में आपका मेरे प्रति भी भाव थोड़ा डाउन हो सकता है, होगा कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। प्रवचन का समय कब रखना, इसके लिए मैंने आपको पूछना पड़ा। सच बोलो, एयरपोर्ट पे विमान वाला ने पूछा कि कब स्टार्ट करूँ, तू आएगा? कभी तुमने एयरपोर्ट पे पत्र भेजा कि रात को 3 बजे का प्लेन जमता नहीं है, थोड़ा बदल दो?
और यहाँ फ्री में बैठा हूँ। पहले तू मैंने मुफ्तियो माने छे। जो बस आपके टाइम पे आती है, ट्रेन आपके टाइम पे नहीं आती है, प्लेन आपके टाइम पे नहीं, हर टाइम को तुम एडजस्ट करते हो। और ये प्रवचन के लिए मुनि भगवान की करुणा है, उदारता है, आपके टाइम को वो सेट करते हैं। कभी तुम्हें ये उपकार याद आया, महाराज साहब मेरे बिजनेस को आप संभाल के प्रवचन का समय तय करते हो? 9:30 बजे के बाद हमको जाना पड़ता है, इसलिए महाराज साहब आपने समय चेंज किया। 9 से 10 अभी हर गांव में, आप बम्बे में चले जाओ, कई मुनि भगवान 7 से 8, 6:30 से 7:30। संघ बोलता है महाराज साहब अभी वो शेयर बाजार है, 9 बोल्ट में जाना है, ऐसा है, ठीक है, कब रखे? 6:30 से 7:30। ओके। सुबह का महाराज साहब का स्वाध्याय इधर उधर सेट करके तुम्हारे भगवान का वचन तुम्हारे कान पे जाए, ये परमात्मा के मुनि भगवान की करुणा है। कभी कभी बहनों आती है, महाराज साहब ये टाइम हमको नहीं मिलता है, पति का टिफिन भरना, बेटे को नाश्ते का डिब्बा तय करना, महाराज साहब थोड़ा समय, ठीक है, आपको को ना, बहनों को, माताओं को, बिजनेस वाले को, सभी को संभाल करके एक मुनि समय तय करता है और फिर आप आते हो। मुझे दुख नहीं है, मगर तुमने कभी कहा कि महाराज साहब इतने हमारे जीवन को, जन्म जन्म को सुधारने वाली ये ताकत वाली चीज, महाराज साहब हम समय निकालेंगे, आपको जो भी उचित समय लगे वो रखो, वी शैल कम टाइम। नहीं, आज तक किसी ने नहीं बोला हमारे समय पे प्रवचन रखो तो हम आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। तुम्हारी ये प्रवचन के प्रति इतना ही लगाओ। वो पुणे में लड़का है, मैंने कुछ पूछा नहीं था, वो अपने आप से बोलने लगा, महाराज साहब 6 महीने के बाद आपको मिलने के लिए अभी दरमना बोल दिया। फिर भी उसने बोला महाराज साहब आना तो चाहता था मगर बहुत काम आ गया बीच में, और इसलिए नहीं आ पाया। अभी मुझे लगा इनको एक बार ठिकाने लाना पड़ेगा। क्या दिव्य समझे क्या? महाराज साहब रोज आना चाहता था मगर काम बहुत आ गया इसलिए नहीं आया। मैंने बोला एक काम बताऊं, मुझे मिलना वो भी काम में रख देना। संसार का कोई काम न हो तभी मैं निकम्मा बैठा हूँ तब मिलता है। तू ये बोलता है महाराज साहब बहुत काम आ गए, माने अभी कोई काम नहीं इसलिए मेरे पास आया ना, तो मुझे मिलना वो भी काम में रख देना कि महाराज साहब को मिलना वो भी मेरे जीवन का एक काम, इसलिए टॉप प्रायोरिटी महाराज साहब को नहीं। 6 महीने तक महाराज साहब बहुत काम आ गया संसार का, वो सब खत्म करते करते बस ये तुम्हारी मानसिकता। नंबर 1 आपके पास गीत है, गति है मगर गीत नहीं है। नंबर 2 मति है, मस्ती नहीं है। मति माने बुद्धि, मस्ती माने लेट गो नेचर, कॉम्प्रोमाइज नेचर, कॉपरेशन नेचर, कुछ नहीं बचा है। इतनी बुद्धि वाला आदमी कितना मस्त रहना चाहिए। हमारे वहाँ बुद्धि वाले हो गए अभय कुमार, 9 ये हो गए, एक तो अभय कुमार, उपाध्याय यशोवी महाराज, 1444 ग्रंथ के रचयिता आचार्य भगवान हरिभद्र सूरी महाराज, जिनकी बुद्धि को देख करके मुझे लगता है कि हम पानी माने इनके पैर के नीचे बैठने की ताकत है, मगर इनकी मस्ती अबर न धंधो आदरु निषदि न तोरा गुण गाउरे गिरुवारे गुण तुम तना वर्धमान जी न राया। आपके पास गीत बन गया, गति बन गई, गीत एब्सेंट होते चला, मति बढ़ते चली, मस्ती गायब होते चली। आपको कभी महसूस होता है, ये जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं, आपको कभी ये महसूस हुआ कि महाराज साहब गति बढ़ने के बाद गीत यदि कम हो जाता है, हम गति को कम कर देंगे? महाराज साहब इतनी शार्प मति होने के बाद महाराज साहब मस्ती ही खत्म। हर जगह पोस्टमार्टम एनालिसिस, हर जगह महाराज साहब। आप जैसे आचार्य भगवान बोलते हैं वहां भी हमारी मति ये कहती है, सच बोलते होंगे ये होता होगा, आज ये क्यों बोला? इतना हमारा महाराज साहब गंदी, मस्ती ही खत्म है मेरे पास। गति बढ़ी, गीत खत्म, मति बढ़ी, मस्ती खत्म, रति बढ़ी, रीति खत्म। रति आनंद, रीति माने ट्रैक।
मोबाइल से मस्ती रत्ती बढ़ी है आपकी। हर एडवांस टेक्नोलॉजी ने तुम्हें रत्ती बढ़ाने का काम किया, मगर रीति माने ट्रैक को खत्म कर दिया। आपने कभी सोचा सही एड्रेस पे गुरुदेव आनंद लूंगा, गलत एड्रेस पे आनंद लेने के लिए जाऊंगा? तुमने कभी तय किया है? एड्रेस आनंद दूंगा गुरुदेव, मगर सही एड्रेस पे, गलत एड्रेस पे नहीं। रति माने तुम्हारे संसार का जो भी सुख, मगर वो ट्रैक पे, गलत ट्रैक पे हमारा सब सुख लेने का प्रयास नेवर। वाइन पी ले मजा आ जाएगी, रति होगी मानस साहब, मगर वो ट्रैक गलत है, वहां नहीं जाऊंगा मानस। लड़कियों के बीच में चले जा मजा आ जाएगी, रति बराबर है, रीति बराबर नहीं। आपके जीवन का ये 3 प्रिंसिपल तुमने रखा, ये अनुभव तो रखो, हमारी रति है मगर गलत रीति पे नहीं, नेवर। मैंने कभी सोचा भी नहीं। और एक बताओ आपको, पेपर में पढ़ता हूं, सप्लीमेंट्री आती है, जिस दिन उसी दिन 1 मिनट में पैक करके नीचे भेज देता हूं, रति चाहिए मगर ये रीति गलत है। सामने वाला अपने घर में जो भी डाल जाए उसमें से रति लेने का प्रयास मत करो, कभी ना बोलने की मर्दानगी तो रखो। एडवांस टेक्नोलॉजी वाला लेटेस्ट में लेटेस्ट मोबाइल आपको कोई फ्री दे दे भी ना बोलने की ताकत रखो, रति चाहिए मगर रीति नहीं चाहिए। मोबाइल में कोई भी खोलने के बाद कुछ भी दिखाई पड़ता है, वो हर चीज देखने का आनंद। आप इतना बोलो मानस है, गीत को सेव करके गति के पास दौड़ूंगा, मस्ती को सेव करके मति का मालिक बनूंगा, और रीति को पकड़ करके मानस है रति के पास जाऊंगा। यहां बैठने वाले को बिना सच बोलो, तीनों में आप किस क्षेत्र में आगे हो? गति और गीत, मति और मस्ती, रति और रीति। विक्रम भाई क्या नहीं, हमें एक बार ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं गति का विरोध भगवान महावीर ने भी नहीं कहा, मगर गीत को संभाल के गति। तुम्हें मालूम नहीं, आनंद श्रावक भगवान महावीर के 10 श्रावक, उनके पास कितनी संपत्ति तुम पढ़ो ना तो तुम सीधा मेंटल हॉस्पिटल में चले जाएंगे। किसके पास? भगवान महावीर के समर्थन में जिनका नाम 10 श्रावक के नाम से दिया जाता था, आनंद और कामदेव, वो सब। और इन लोगों के बाद जो संपत्ति ने, तुम सुनो तो चक्कर आ जाएंगे, इतनी संपत्ति के मालिक, मगर गति के साथ गीत सॉलिड था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ज्यादा तो नहीं मगर इतना बता देंगे, हमारे से 3 को अब से सेव करके ही रहेंगे। गति बढ़ाएंगे मगर गीत के बलिदान पर नहीं। मस्ती को सेव करके हमारे साहब मति के क्षेत्र में आगे जाएंगे, और रीति को पकड़ के रति के पीछे दौड़ेंगे, बाकी नहीं। गलत रास्ते पे मिलना वो आनंद उसी टाइम 1 मिनट में निगलेक्ट कर देंगे। बात मत करना मेरे पास, 1 बोतल तो पी ले, बोला सो बोला, जिंदगी में कभी आप बात मत करना मेरे सामने। और ये विज्ञान ने 3 चीज दी, धर्म 3 चीज देता है। गति देने का काम विज्ञान कर सकता है, धर्मों के पास जाएंगे आपको गीत मिलेगा। मति देने का काम विज्ञान ने कर दिया, मगर मस्ती का अनुभव धर्म ही करा पाएगा। और रति के पास, रति तुम्हें पाने के लिए विज्ञान ने पूरा की पूरी दुनिया खुली कर दी है, पूरी दुनिया। कोई वॉल, कोई बाउंड्री, कोई नहीं। जो भी देखना है, जो भी करना है, जो भी सुनना है, हमने सब खुला कर दिया, आओ तुम। धर्म कहता है कि रति का विरोध नहीं, रीति से चलना। और जिस दिन, क्या सूत्र है आज का, पराधीनेषु न सम संपत्ति ही, पराधीन के पास कभी सुख की संपत्ति हो ही नहीं सकती, नेवर। धर्म के प्रवेश करने के बाद आपको 3 प्रकार के सुख का धीरे धीरे अनुभव होगा। स्वाधीन सुख, स्वच्छ सुख, शाश्वत सुख।
संसार में जितने दौड़ेंगे इतना पराधीन सुख, स्वाधीन के सामने पराधीन, स्वच्छ के सामने मलिन और शाश्वत के सामने, आपकी भाषा में बताऊं, काम चलाओ, टेम्पररी। कोई चीज वो लंबा, वो सुख टिकने वाला नहीं है। प्रार्थना करें भगवान को कि प्रभु आप जिस रास्ते में जाकर के जिस सुख की बात करते हो उसी सुख का हमारे पास यदि एड्रेस आ जाए। 2 मिनट में प्रवचन को विराम दूं अभी, मगर आपके घर में आने वाला मेहमान, मैंने एक बार बताई थी, फिर से बताऊं। दीपक भाई, आपके घर आने वाला मेहमान, आप इनको पूछो क्या लेंगे, दूध की चाय, और मेहमान बोले दूध चलेगा, और आप सीधा प्लास्टिक की थैली में आने वाला, तुम्हारी तो क्या पुण्य खत्म हो गया। प्लास्टिक की थैली का दूध पीने वाले करोड़पति, चलो ठीक है, इनकी चर्चा भी नहीं। और वही दूध आपने सीधा दे दिया मेहमान को, पिएगा क्या? क्या बोलेगा प्रशांत भाई? उसने बोला दूध लाओ मगर थोड़ा क्या हो, गर्म लाओ। माने दूसरी कंडीशन, दूध का सुख पाने के लिए नंबर 1 दूध चाहिए, नंबर 2 गर्म चाहिए। अभी बिना शक्कर का दे दिया, माने तीसरी डिमांड खड़ी होगी, क्या होगी? शक्कर वाला गर्म दूध चाहिए। नंबर 4 15 दिन के पुराने बर्तन में दे दिया जो साफ सुथरा नहीं था। तुम बोलेंगे भिखारी हूँ, तेरे घर पे आया हूँ, कब्र का भी है कि नहीं? माने चौथी कंडीशन आई, दूध चाहिए, गर्म चाहिए, शक्कर बना चाहिए, अच्छे बर्तन में चाहिए, और वो गलत शब्द का प्रयोग कर गया, पियो पियो डालो तो मेरे पेट में। तुम बोलेगा ये मैनर के साथ दे। माने एक दूध का सुख पाने के लिए 5 कंडीशन, दूध चाहिए, गर्म चाहिए, शक्कर वाला चाहिए, अच्छे बर्तन में चाहिए, अच्छे शब्दों में चाहिए। एक मेहमान ऐसा आया, और दूसरे दिन आपके घर में मेहमान आया, आपने पूछा आप दूध पियेंगे कि चाय पियेंगे? उसने बोला आज 24 उपवास है। मैं आपको पूछूं कौन सा मेहमान अच्छा लगेगा? नहीं, आप जो भी बोलो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कौन सा अच्छा? अच्छा, आनंद है। अभी मुझे लगा बरोड़ा का चौमासा सफल। ये बोलते 24 उपवास वाला मेहमान अच्छा लगेगा, इनका अर्थ ये है ये लोग कभी भी मेहमान बन के जाएंगे, उपवास करके ही जाएंगे। आएगा तो भी उपवास करके। ये तो आपके मेहमान की बात नहीं, मैं साधु भगवान के चातुर्मास की भी बात करूं। कौन से महाराज साहब का चातुर्मास अच्छा? 1 भी रुपये का खर्च न करावे, महाराज साहब अच्छा है। ये तुम्हारी मेंटालिटी दूध तक नहीं रुकी है, मुनि भगवान के पास भी तुम्हारी यही मेंटालिटी है। 4 महीना महाराज साहब रहे मगर 1 भी रुपये का खर्च नहीं किया, वो महाराज साहब तुम्हारे लिए अच्छे। यही है ना, यही तुम्हारा मापदंड है ना महाराज साहब को मापने का भी। इतनी असाधना मुनि भगवान की, तुम्हारे वो पैसा खुद के लिए रखने वाले थे, बैंक अकाउंट था उनका क्या? आपके घर में कोई भी आता है वहां खर्च करना पड़ता है, करते हो। यहां खर्च करने की बात महाराज साहब बराबर नहीं, बहुत खर्चा करा दिया।